अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। ऑनलाइन दवाखाना के चैनल पर हम खुश आमदीद कहते हैं। आप रोज़ाना लेटेस्ट वीडियो और अच्छी वीडियो जड़ी बूटियों के फ़ायदे और नुकसान और इस्तेमाल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक मूसली स्याह के बारे में है। मूसली स्याह के फ़ायदे, नुकसान और उसके मुख्तलिफ नाम और उसका इस्तेमाल करने का तरीका आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये मूसली आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, जबकि इस मूसली सफ़ेद जो आम तौर पर इस्तेमाल होती है। मूसली स्याह वही इस्तेमाल करता है जिसको इसकी खासियत के बारे में पता हो। दोस्तों, आज मैं आपको इसकी खासियत बताऊंगा। आपको ये भी बता दूं, ये एक बहुत नायाब और कीमती जड़ी बूटी है। ये जरासीम के हवाले से बहुत बेहतर है और दूसरी बीमारियों के लिए भी बहुत बेहतर है। आप वीडियो एंड तक देखते रहिए। आपके लिए इस वीडियो का हर सेकंड बहुत कीमती है। दोस्तों, मूसली स्याह को मूसली स्याह भी कहा जाता है, काली मूसली भी कहा जाता है, जबकि दक्कनी मूसली भी कहा जाता है। मूसली स्याह और काली मूसली सबसे मशहूर नाम है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सफ़ेद मूसली के फ़ायदे नुकसान वगैरह बताए थे। आप वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहां से देख सकते हैं वीडियो को। इसकी मिसाल ये है कि ये बाहर से काली होती है, इसका तना काला होता है, बाहर से इसकी जड़ काली होती है और जबकि अंदर से ये सफ़ेद होती है। ये छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं। मूसली स्याह का मिजाज पहले दर्जे के अंदर गर्म और दूसरे दर्जे के अंदर खुश्क है। दोस्तों, आज जड़ी बूटी के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हर एक जड़ी बूटी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका हमें नहीं मालूम होता। हम उसको गलत इस्तेमाल करके जब उसका नुकसान होता है तो हम कहते हैं कि देसी जड़ी बूटियों के फ़ायदे नहीं हैं। दोस्तों, बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इस्तेमाल का सही तरीका आना चाहिए। अक्सर हकीम जिनके पास मरीज़ जाता है, जिनको हम नीम हकीम के नाम से जानते हैं, वो उनका मिजाज जाने बगैर उनको दवाई दे देते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि देसी दवाई में ये एक असूल है कि जो दवाई जिस आदमी के मिजाज के मुआफिक होगी वो उसी को असर करेगी। पहले उस मरीज़ का मिजाज जानना होता है कि उसका मिजाज किस चीज़ को पसंद करता है, फिर बाद में उसके मुताबिक दवाई देनी होती है। अक्सर हकीम जो नीम हकीम होते हैं वो गलत दवाई दे देते हैं, जिससे उनको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है और लोगों को मुतनफ़र कर रहे हैं देसी दवाइयों से। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना। हमेशा जब भी आपने दवाई लेनी है तो किसी हुकूमत के रजिस्टर्ड हकीम से लें। आम नीम हकीम से दवाई कभी ना लें, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम मूसली स्याह के बारे में बात करेंगे। जो आपको सामने दिख रही है, ये मूसली स्याह है और ये सबसे ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी वाली मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इससे मर्दाना कमज़ोरी जैसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। तो हम सादा खाली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मशवरा ये है कि आप साल मिस्री, साल पंजा, इनमें से कोई एक शय और मूसली सफ़ेद इंडिया वाली आप इसमें डालकर पाउडर बना लें और साथ में ज़ैका के लिए कूज़ा मिस्री डाल लें। फिर और दिन में एक मरतबा रात को सोते वक्त लाजमी एक चमची खाएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जरियान, एहतलाम, सरतेंजाल, पेशाब के बाद कतरों का आना वगैरह, ये सब इससे हल हो जाएगा। मैंने मूसली सफ़ेद के बारे में बताया था पिछली वीडियो में कि उसके फ़ायदे, नुकसान और असल मूसली की निशानी और मूसली सफ़ेद इंडिया और मूसली सफ़ेद पाकिस्तानी में फ़र्क और इनमें से कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसके फ़ायदे नुकसान देख लीजिएगा। इस मूसली के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसको हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूसली को आप जरासीम की बीमारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसके फ़ायदे बताना शुरू हो जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना ही बताऊंगा कि इसको अपने नुस्खों में इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी मिसाल ये है कि सोने पे सुहागा।